जिसका नाम है अरुंधति, जो वशिष्ठ जी को विवाह, एक से एक पुत्रियां महाराज, 9 पुत्रियां और 9 दिव्य ऋषियों को विवाही गई। ऋषि कर्दम ने कहा, प्रभु मैंने आपसे वचन लिया था कि भैया एक पुत्र की होते ही मैं वन चले जाऊंगा, अब पुत्र तो दिया नहीं आपने, ये 9 और दे दी मुझे, ये मेरे हाथों क्या कराना चाहते हैं आप? तो भगवान ने ये पुकार सुनी है और 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान कपिल अवतरित होकर के आए हैं। बोले कपिल देव भगवान की जय। तो जो ही कपिल का अवतार होता है, ऋषि कर्दम भगवान कपिल के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते, प्रभु मेरा मंतव्य पूर्ण हो गया, अब मैं वन की ओर जा रहा हूँ। अपनी पत्नी को बोले, देवहूति तुम जानो, तुम्हारा पुत्र जानो, हम तो चले ये वन की ओर। और ऋषि कर्दम सीधे वन की ओर चले गए। वन जाकर के भगवान के नामों का दिव्य गुणगान किया, भगवान के नामों का दिव्य स्तवन किया और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुआ। इधर देवहूति ने कहा, देखो इतना सुंदर अवसर आया है मेरे पास, आज गंगा चल करके स्वयं मेरे पास आई है, और गंगा चल करके स्वयं आई, फिर भी उसमें मज्जन नहीं किया, आचमन नहीं किया, तो क्या फायदा? तो इसलिए आज देवहूति ने एक छोटी सी व्यासगद्दी बनाई। क्या बनाई? व्यासगद्दी। भगवान कपिल के चरणों को धोया। कपिल कहने लगे, माँ ये क्या कर रही हो, मेरे चरणों को क्यों धो रही हो? बोले, ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए, मेरे चरणों को क्यों धो रही हो? आज उल्टी गंगा बह रही हो। आज पुत्र माँ के चरणों को नहीं धो रहा है, माँ पुत्र के चरणों को धो रही है। जब भगवान इतने सरल रूप में मिल गए हैं तो बाहर भटकने की आवश्यकता क्या है? इसलिए एक छोटी सी व्यासगद्दी बनाई, भगवान कपिल की आरती करके भगवान कपिल को व्यासगद्दी पर बैठाया। और यहीं से शुरू होता है कपिल और देवहूति संवाद। ये भागवत जी का पहला संवाद है, बड़े गौर से सुनिएगा। कि निर्विण्णा नितरान भूमन सदिंद्रिय करसरान येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नाद्यं तमः प्रभु। देखो भाई, भगवान कपिल व्यासगद्दी पर विराजमान है और उनके सम्मुख उनकी माँ बैठी हुई है। और किसी पुराणों में वर्णन आता है कि 9 बहनें भी आई हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन किंचित पुराणों का मत है कि 9 बहनें भी यहाँ आई हैं सत्संग सुनने के लिए। और सब अपनी अपनी तरफ से प्रश्न करती है। देवहूति प्रश्न करती है, प्रभु मेरी स्थिति बड़ी खराब है, ये जो 10 इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये सब हमें अपनी अपनी ओर खींचती हैं। कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, आंख कहती है सुंदर स्वरूप देखो, नासिका जो सबसे खतरनाक, नासिका कहती है सुंदर सुगंध लो, और जो सबसे खतरनाक इंद्रिय जिह्वा, ये कहती है कि सुंदर पदार्थों का सेवन करो। प्रभु मेरा पहला प्रश्न कि इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, ये पहला प्रश्न है कि इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए। हमारा दूसरा प्रश्न है, बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है, शरीर का होता है, आत्मा का होता है, किसका बंधन होता है? मन को वश में करने का तरीका क्या है प्रभु? भगवान कपिल कहने लगे, माँ आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, विदुषी हैं, परम साध्वी हैं, मैं आपसे क्या कहूँ? फिर भी मैंने जो कुछ संतों से जाना है, समझा है, मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझा पाऊं। माँ, जहां तक इंद्रियों को वश में करने का तरीका है, इंद्रियों को वश में करने का सबसे पहला तरीका है संयम। संयम से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। और फिर भी इंद्रियां वश में नहीं हो रही हो तो प्रत्येक इंद्रिय का मुख भगवान की तरफ मोड़ दे। यदि हमारा मन है कि सुंदर पकवान खाएं तो भगवान को भोग लगा करके पाओ, है ना। इंद्रिय को वो सुख तो मिला परंतु भगवान से संबंध जोड़ करके, तो इसलिए अब वो पकवान नहीं प्रसाद हो गया हमारा। और दूसरी बात,
जहां तक बंधन का कारण है वहां आत्मा का कभी बंधन नहीं होता है। अब जिसका बंधन नहीं हुआ तो उसकी मुक्ति कैसी है? मुक्ति तो उसी की होगी ना जिसका कभी बंधन हुआ। आत्मा की कोई मुक्ति नहीं होती है, ना उसका बंधन होता है, वो स्वयं मुक्त है। ये बंधन और मुक्ति तो केवल मन की होती है। मन ही बंधन में डालता है और मन ही मुक्ति दे देता है। यदि हम विषयों के प्रति आसक्त हैं तो हम बंधे हुए हैं, और यदि विषयों से हमारा मन हट गया तो समझो हमारी मुक्ति हो गई है। इसलिए माँ, मन को विषयों से अनासक्त बनाओ, और अनासक्त बनाने का पहला तरीका है सत्संग करें। क्या करें? सत्संग करें। महापुरुषों के सामने बैठ करके परमात्मा के दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करें, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी परमात्मा के बारे में तो परमात्मा के प्रति मन लगेगा कैसे? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाने बिना कोई परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति। बिना जानकारी के परमात्मा को समझेंगे कैसे? इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए, है ना? आप संत संग बोलो या सत्संग बोलो, दोनों का एक ही भाव है। जो सत्य का संग करा दे उसे कहते हैं सत्संग। और दूसरा तरीका है मां अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इसे कहते हैं अष्टांग योग। इसलिए कि अहिंसा सत्यमस्तेयम यावद अर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्चनम् मौनं सदा संजयस्थैर्यं प्राणजयस्तनेः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसाहिनः विषयान् मनसा हृदि। इसलिए माँ, मन को यदि भस्म करना है तो अहिंसक बने। क्या बने? अहिंसक बने। देखो भाई, शाकाहारी बने, सात्विक बने। और एक बात ध्यान से सुनना आप सभी लोग, मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति कभी एकाग्र मन का हो ही नहीं सकता है। ये ध्यान रखना, ये सत्य बात है। मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति एकाग्र मन का हो ही नहीं सकता है। आपको एक बात जान करके बड़ा आश्चर्य होगा, अमेरिका सबसे समृद्ध देश, जहां लोग गौमांस तक भक्षण कर जाते थे, है ना? जो गौमांस तक नहीं छोड़ते, ऐसा अमेरिका। अभी वहां कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, वहां के मेडिकल ने एक रिसर्च किया कि कैंसर के जितने मरीज वो 90% मांस भक्षण करने वाले। ध्यान दीजिए। इसलिए वो लोग दिनों दिन अब सात्विक होते जा रहे हैं, उनकी भावना है वो बढ़ते जा रही है। और एक हम लोग हैं जो दिन रात गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति कभी एकाग्र मन वाला हो ही नहीं सकता है, निश्चित है। न वो भजन कर सकता है। एक संत कहते थे, मनुष्य का ये शरीर चलता फिरता कब्रिस्तान है। क्या है? कब्रिस्तान। किसी ने पूछ लिया, महात्मा ये शरीर कब्रिस्तान कैसे हुआ? बोले, इतने सारे जीव जंतुओं को खा करके मनुष्य अपने पेट में रखता है तो मानो उनकी कब्र तो बनाता है अपने इस शरीर में। तो इस शरीर को कब्रिस्तान नहीं, इस शरीर को मंदिर बनाओ। आज तक खाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मत खाओ। ये भक्ष्य चीज नहीं हमारा है। ये देवभूमि है, ये भारतवर्ष। पूरे भारतवर्ष को देवताओं की भूमि कहा जाता है, लेकिन खाली किताब में, पुस्तकों में हमने इसे असुर भूमि कर दिया। अगर बाहर देश में, बाहर के राष्ट्र में हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है जानते हो? पूरे राष्ट्र को, द लार्ज मटन सप्लायर कंट्री। ये हमारा दुर्भाग्य हमारा है, ये हमारा सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है हमारा। इसलिए शाकाहार की प्रवृत्ति बढ़े।
शाकाहार को अपने जीवन में लीजिए, सत्य बोलने का संकल्प लें। भगवान कपिल अपनी मां को समझाते हैं कि यदि मन को वश में करना है तो पहले आहार की शुद्धि होनी चाहिए। भक्त की 3 चीजें सिद्ध होनी चाहिए, आसन, वसन और भोजन। ये 3 चीजें सिद्ध होनी चाहिए। भक्त का आसन सिद्ध होना चाहिए, भक्त के वस्त्र सिद्ध होने चाहिए। ये नहीं कि आज धोती पहन ली, कल पैंट पहन ली, परसों कुछ और पहन ली, ऐसा नहीं। भक्त के वसन और भक्त का भोजन स्थायी होना चाहिए, जो पावे वो स्थायी पाए। ये नहीं कि 2-4 दिन शाकाहार ले लिया फिर मांसाहार नहीं, शाकाहार को ग्रहण करें। मांसाहार से भगवत प्राप्ति तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। किसी जीव को मार करके आप अगर खाओगे तो उससे भगवान तो तुम पर रीझेंगे नहीं। हाँ, एक चीज मैं गारंटी के संग कह सकता हूं कि नरक की प्राप्ति निश्चित होगी, ये सत्य है। इसलिए शाकाहारी बने, परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा के चरणों में ब्रज, अंकुश, ध्वजा इत्यादि का चिन्ह है, ये चिंतन करें। चिंतन की बात पहले की भगवान कपिल ने, क्योंकि हमारा जो चित्त है ना, समझ लो ये जन्म जन्मांतरों से जो है अपने ये जो पाप की गठरी हमारे चित्त में चिपकी हुई है। अगर परमात्मा का चिंतन करेंगे तो शायद ये गठरी खुल जाए, है ना। तो इसलिए चिंतन करेंगे नित्य। आंखें बंद करके परमात्मा का हंसते हुए मुखारविंद का चिंतन करिए। हंसते हुए क्यों? बोले हासम हरे रवलता अखिल नौकने तीव्रम शोका सुसागर विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमायास्य भूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्य। हासम हरे रवलता अखिल लोक तीव्रम, क्योंकि हंसी से परिपूर्ण जो परमात्मा का मुखारविंद है ना, उसका चिंतन करें। क्यों? क्योंकि शोक रूपी समुद्र में डूबा हुआ ये जीव, इसको शोक रूपी सागर से आनंद रूपी समुद्र तक पहुंचाने की ताकत केवल और केवल भगवान की हंसी में है, केवल हंसी। इसलिए भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है अहर्निश मुस्कुराना, हंसते रहना, है ना। अब कोई ऐसा लगता है जिसके वो मुस्कुराना जानते, कई लोग देखे मुस्कुराना जानते ही नहीं, ऐसे लगता है कि ये पूरा पहाड़ उसी के ऊपर गिर गया, सर के ऊपर। संसार का मुस्कुराना जानता ही नहीं है, हंसना जानता ही नहीं है। हम अब पहाड़ में कोनी ना मैंने बोले झिमोड़ो जो चटकाई किचकिला बना रहो, है ना, एकदम फुला हुआ। कहीं भी कोई मांगलिक कार्य दिखे तो एकदम फुला लेते हैं चेहरा, है ना। हंसना जानते ही नहीं। और जो हमेशा दुखी रहता है ना, भगवान उसे एक दुख ऊपर से और देते हैं, ले, और उसके ऊपर एक और फेंकते हैं, बोले बाय 1 गेट 1 फ्री, लो मौज करो। और जो अहर्निश मुस्कुराते रहता है तो भगवान कहते हैं किस मिट्टी का बना है, कितना भी दुख दो ये मुस्कुराते रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं जाओ मौज करो, आनंद करो, जाओ खुश रहो। भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है अहर्निश मुस्कुराना। अच्छा, हमारे जीवन में कदू कष्ट आए बताओ, कोई कष्ट हमने झेले आज तक देखा जाए तो? भगवान राम कृष्ण के जीवन में जो संकट आए, जो कष्ट आए, क्या वो हमारे जीवन में आ सकते हैं? कृष्ण भगवान कन्हैया के जीवन में देखो, 7 वर्ष जब पैदा हुए, कारागृह में पैदा हुए, पैदा होते ही माता पिता से बिछो हो गया, गोकुल आ गए, 7 दिन के थे पूतना मारने आ गई, 6 महीने के थे सकटासुर आ गया, 1 वर्ष के थे तृणावर्त आ गया, वत्सासुर, धेनुकासुर, न जाने कितने राक्षसों का उद्धार किया। उसके बाद सीधे वहां भी गोकुल का भी परित्याग करके वृंदावन आना पड़ा, वहां अघासुर बकासुर इत्यादि राक्षसों का उद्धार किया। और कुछ दिन बैठे ही थे, तभी जो है फिर मथुरा जाना पड़ा। जिस यशोदा ने पाल पोस करके बड़ा किया, उससे भी बिछो हुआ मात्र 11 वर्ष 56 दिन की अवस्था में, और मथुरा आकर के कंस आदि दुष्टों का उद्धार किया। और जैसे ही बैठे थे बोले अब चैन से बैठेंगे, तभी जरासंधा क्षोणी सेना लेकर के आ गया।
पर्वत पर चढ़ गए और वहां जरासंध ने आग लगा दी, समुद्र में कूद गए। रातों रात द्वारिकापुरी का निर्माण हो गया, भगवान द्वारिका के राजा हो गए। बोले इस समुद्र के बीच में कोई परेशान करने वाला नहीं है, आओ आनंद मौज करेंगे। तभी पांडव आ गए, महाराज हमारी रक्षा करो। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध कराया। युद्ध कराने के बाद द्वारिका में आए, बोले अब तो सब ठीक ठाक हो गया, अब जो है आनंद लेंगे। और जो ही बैठे थे तभी अपने ही पुत्रों ने ऐसा काम कर दिया कि पूरे यदुवंश को नष्ट होना पड़ा, भगवान का सुधाम गमन हो गया। फिर भी भगवान को आपने ऐसे बैठे हुए देखा कभी? देखा किसी ने? जहां भी मिलेंगे त्रिभंगी एकदम मुस्कुराते हुए मिलेंगे, हंसते हुए मिलेंगे। मानो भगवान अपनी इस लीला को करके कहना चाहते हो कि प्यारे, जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आए लेकिन अहर्निश मुस्कुराओ, ये मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। तो इसलिए भगवान का चिंतन करें, चिंतन में बड़ी ताकत रहे। अब बुढ़ापे में ये हमारी लाठी बन जाए, कैसे बनेगा लाठी? उसको आपने अकेले रहने वाला बना दिया, वो भी अकेले रहना चाहता है। वो कहते हैं मेरी प्राइवेसी में कोई खलल नहीं होना चाहिए, मैं एक आके रहूंगा बस। क्योंकि ये स्थिति आपने पैदा की, ये स्थिति आज समाज पैदा कर रहा है। भावनाएं मरती जा रही हैं, रिश्ते मरते जा रहे हैं, बिछुड़ते जा रहे हैं। ये भान किसी को नहीं। कम खाओ, कोई बात नहीं, अरे नहीं लेगा 2 लाख का पैकेज है ना, कम खाओ, लेकिन संस्कार ऐसे दो कि परिवार संयुक्त रहे। प्राचीन समय में शाम को बैठ करके पूरे परिवार बैठ